नमस्ते बच्चों। आज मैं क्लास 8 में चैप्टर 10 आपको पढ़ाऊंगी। 10वां पाठ यानी चैप्टर 10 गुणा पूज स्थानम। गुण जो है वो पूजनीय स्थान है, उनकी ही पूजा की जाती है कहीं भी। तो आज हम इस चैप्टर के विषय में अब्दुल कलाम जी के विषय में पढ़ूंगी। ये हमारे आदर्श मैं इन्हें अपना आदर्श मानती हूँ और इनके विषय में कहीं भी कुछ भी मिलता है मैं इन्हें पढ़ती ज़रूर हूँ और बीच बीच में आप बच्चों के साथ भी मैं शेयर करूँगी इनकी विषय में। अष्टमी कक्षाया कक्षा 8 संस्कृत संस्कृत की कक्षा। सर्वे छात्रा कक्षायां परस्परम चर्चायां मग्ना सन्ति। सभी छात्र कक्षा में आपस में परस्पर मीन्स आपस में चर्चा में मग्न थे, संलग्न थे, लगे हुए थे, लीन थे। आपस में बच्चे बात कर रहे थे। श्याम पटे एका सूक्तया लिखिता अस्ति। श्याम पट पर एक सूक्ति लिखी हुई थी। गुणा पूज स्थानम गुणेषु न च लिंग न च वयम। गुण जो है वह पूजनीय स्थान है, ना उसका कोई लिंग होता है ना कोई उसका आयु होती है। वह गुण की ही पूजा की जाती है, गुणी व्यक्ति की पूजा की जाती है। तदेव तभी मान्यवर मतलब शिक्षक महोदय को कहा गया है संस्कृतस्य अध्यापक कक्षायां प्रविश्यति। तभी मान्यवर संस्कृत के अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्थाय, यहाँ पर उत जो अस्था जो उत्थाय का अर्थ होता है उठकर। वयम प्रणमामः मान्यवर, हे मान्यवर हम आपको प्रणाम करते हैं। आचार्य सुखिना भवन्तु, सुखी हूँ। शुभ पंथा तिष्ठन्तु, और ठीक से आप लोग रहें, शुभ हो आपके। सर्वे उपविशन्ति, सभी बैठते हैं। जिज्ञासाया आचार्य पश्यन्ति, और बड़ी जिज्ञासा से अपने आचार्य को देखते हैं। आचार्य सर्वान् दृष्ट्वा, सभी को देखकर, किं भवन्तं किंचित विशिष्टं कथयितुम् अथवा ज्ञातुम् इच्छसि। क्या आप लोग कुछ विशेष कहना चाहते हैं अथवा जानना चाहते हैं। सर्वे छात्रा मिलित्वा, इस पाठ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम लोगों ने ज़्यादा किया है। सर्वे छात्रा मिलित्वा आम मान्यवर, हाँ मान्यवर, यहाँ विस्मयादिक बोधक चिन्ह है। वयम अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम लोग अपने पूर्व राष्ट्रपति महोदय के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं। कृपया वदन्तु, कृपया हमें बताएं। बोलिए। आचार्य अतीव शोभनम, बहुत अच्छा। अवश्यमेव कथिष्यामि, मैं अवश्य कहूँगा। प्रारंभे अहम कथिष्यामि, शुरू में मैं कहूँगा। मध्य मध्य यानी बीच बीच में। भवन्त पृच्छन्तु, आप पूछेंगे। श्याम पटम दृष्ट्वा सुक्ति च पठिता, और श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़कर बोलते हैं। अति शोभनम, बहुत सुंदर। किम एतर्थम एव इयं सूक्तिं लिखिता, क्या इसीलिए आप लोगों ने यह सूक्ति लिखी है। सर्वे, सभी बच्चे। आम मान्यवर, हाँ मान्यवर, सभी बच्चे बोले। आचार्य प्रसन्नो अस्मि, मैं खुश हूँ। अधुना शृण्वन्तु, अब सुनो। प्रिय छात्रा, हे प्रिय छात्रे, अस्माकं सामान्य पूर्व राष्ट्रपति महोदयस्य संपूर्ण नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत्। हमारे सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। अस्य महोदयस्य जन्म 1931 वर्षे यानी 1931 को 1931 को 1931 वर्षे 1931 में अक्टूबर मासस्य, अक्टूबर के महीने में पंचदशे दिवसे 15 तारीख को तमिलनाडु राज्यस्य, तमिलनाडु के राज्य रामेश्वर क्षेत्र में एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्, एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ। अस्य महोदयस्य पितुः नाम जैनुलब्दीन मायक्कर आसीत्। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन
मारेकर था। मातु च नाम आशियम्मा आसीत और माता का नाम आशियम्मा था। एका छात्रा एक बालिका मान्यवर हे मान्यवर एतेषां महोदया नाम शिक्षा कुत्र अभवत्। एक छात्र उसमें से पूछ बैठे कि इस महोदय का शिक्षा कहाँ हुआ। आचार्य प्रिय छात्रा अस्य महोदयस्य आरंभिक शिक्षा यानी इनकी शुरू की शिक्षा रामेश्वर क्षेत्र में एवं स्वाटर्स हाई स्कूल नाम के विद्यालय अभवत्। स्वाटर्स हाई स्कूल नामक विद्यालय में हुआ। स्नातक स्तरीय शिक्षा तरुचि क्षेत्र से सेंट जोसेफ कॉलेज नामक महाविद्यालय अभवत्। और स्नातक की जो शिक्षा थी वह तरुचि क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉलेज नामक महाविद्यालय में हुआ। पुनः मद्रास तकनीकी संस्थान ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकी शिक्षा विद्याम अधीतवान। उन्होंने वैमानिक शिक्षा वहाँ से अध्ययन किया मतलब सीखा। अति परिश्रमेण अध्ययनं कृत्वा बहुत परिश्रम से अध्ययन करके महोदय रक्षा वैज्ञानिक पदम अलंकृतवान और बहुत मेहनत करके उन्होंने रक्षा वैज्ञानिक पद को अलंकृत किया। अनेन महोदयेन रक्षा जिससे महोदय ने रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वाणि अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर्तव्य निष्ठया कृतानि बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। नवीन शोध कार्यों से प्रक्षेपास्त्राणि निर्माण प्रक्षेपक यंत्रों का निर्माण करके महोदय अस्माकं प्रिय भारतम हमारे प्रिय भारत को प्रक्षेपक क्षेत्रे संपन्नम राष्ट्रम अकरोत् और हमारे देश को संपन्न राष्ट्र बनाया। यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्होंने प्रक्षेपक यंत्रों के माध्यम से इतने आविष्कार करके हमारे देश को संपन्न राष्ट्र बनाया। एतेषां महोदया नाम प्रमुखतः इन्होंने इन महोदय के द्वारा प्रमुखतः पृथ्वी नाग त्रिशूल अग्नि इदानीं प्रक्षेपक यानानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुख भूमिका आसीत्। पृथ्वी नाग त्रिशूल अग्नि इन सब के निर्माण में इनका बहुत प्रमुख भूमिका रहा। इनके निर्माण के पीछे बच्चे एक कहानी है छोटी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये जब बाल्यावस्था में थे तो इन्हें किसी दिन 5 पैसे अधिक मिले हुए थे तो इनको यही लगता था कि कैसे मैं रॉकेट चलाऊँ। तो एक गए दुकान में गए और उन्होंने कहा कि मुझे पटाखे दे दीजिए। दुकान वाले ने कहा कि मेरे पास पटाखे नहीं हैं मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर ये चले गए। आधे रास्ते से इन्होंने लौटा यहीं से इनकी भविष्य की परिवर्तन हुई। आधे रास्ते इन्होंने लौटा और फिर उस दुकान पर गए कहा कि अंकल आपके यहाँ जो एक्सपायरी डेट हो गए हैं जो पटाखे ख़राब हो गए हैं वो मुझे दे दीजिए। दुकान वाले खुश हो गए और इन्हें दे दिए। ये घर लाए और उससे अपना रॉकेट बना के उस पटाखे से तो रामेश्वर का पहला आंगन था जहाँ अब्दुल कलाम जी उस पटाखे के जो वो ले आए थे खरीद कर उससे बनाकर छोड़ते थे। उसी समय से इनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई इस तरह के प्रक्षेपक यंत्र को बनाने के लिए। अन्य छात्रों ने कहा किम एते महोदया कि क्या ये महोदय अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदाता अपि अभवन् हमारे वैज्ञानिक परामर्शदाता भी हैं। आचार्य आम अष्टनवति अधिक 1929तमे वर्षे यानी 1998 में 1998 हिंदी में बोलेंगे इसको एतेषां महोदयानां नियुक्ति अस्मिन् पदे अभवत्। इनका 1998 में इस पद पर नियुक्ति हुई थी वैज्ञानिक परामर्शदाता के तौर पे। दूसरे छात्र अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकम सम्मानम हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नम अपि एते महोदयान प्राप्तवान। इन्होंने हमारे भारत रत्न को भी इन्होंने प्राप्त किया। आचार्य आम हाँ
सप्तनवति अधिक एकोनविंशतितमे वर्षे यानी 1997 वर्ष में महोदय ने इदं सम्मानं प्राप्तवान, इस सम्मान को प्राप्त किया। अयम महानुभाव, यह महानुभाव स्वगुणान रूपम, अपने गुणों के अनुसार, अस्माकं राष्ट्र, अपने गुणों के साथ हमारे राष्ट्रस्य राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति पद को अलंकृतवान यानी सुशोभित किया। अतीव प्रेरणादायक आसीत, बहुत प्रेरणादायक है थे। अस्य महोदयस्य जीवनम, इन महोदय का जीवन बहुत प्यारा था और इन्होंने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए थे बच्चे। फिर कभी आपसे होगी तो मैं वीडियो बना के डालूँगी इनके विषय में। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने कार्य किए हैं और मैंने कहा कि मेरे आदर्श हैं ये। सर्वे आम मान्यवर, हाँ मान्यवर। डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवनस्य संदेशः अस्ति, उनका जीवन में संदेश है। जीवने कदापि, जीवन में कभी भी आत्मानम, अपने आत्मा के लघु असहाय, अपने आप को छोटा और असहाय, च माँ चिंततु, मत सोचो। संकल्पे, संकल्प में, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास में, आशायाम और आशा में, च सफलताम निहितम अस्ति, उसमें हमारी सफलताएं जो हैं वह निहित है। आचार्य सत्यम धन्यो अयम भारत रत्नम अंतरिक्ष वैज्ञानिक, आचार्य ने कहा सत्य धन्य है यह भारत के रत्न अंतरिक्ष वैज्ञानिक कवि दार्शनिक च डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। सर्वे मिलित्वा एतर्थम एव उक्तम, सभी मिलकर गाते हैं। गुणा पूज स्थान गुणेशु, जो गुण है वह बहुत हमारे पूजनीय है, उनका स्थान बहुत ऊंचा है गुण का। धन्यवाद बच्चों। अगले चैप्टर, मैं इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट बनाई हूँ, नहीं तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाता, आपको दिक्कत होती पढ़ने में। और अगले पार्ट में मैं इसके प्रश्नोत्तर बताऊंगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों।